औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेन का शहंशाह रॉड्रिक बहुत जालिम और खुद गर्ज ईसाई हुक्मरान था। जब इसकी हुक्मरानी मिली तो इस वक्त उसकी उम्र 80 साल थी। जंगी लिहाज से वो बहुत तजर्बाकार और ज़हीन आदमी था। उम्र के आखिरी दिनों में बादशाहत मिलने की वजह से वो नहायत मगरूर और खुद गर्ज हो गया था। स्पेन में हुकूमत के अपने रस्म व रवाज थे, जिसके आदाब में शामिल था कि गवर्नर, अमीर, रईस शहर के हाकम, मशीर और इन जैसे अहम अफराद अपनी औलाद को जवान होने तक शाही महल में रखते थे, जहां शाही आदाब सिखाए जाते थे। लड़कियां, लड़के बादशाह और मलका की खिदमत में रहते थे। एक दिन स्पेन का एक ईसाई सरदार काउंट जूलियन अफ्रीका के मुसलमान गवर्नर मूसा बिन नसीर के दरबार में आया और रोते हुए इल्तिजा की, ऐ मुसलमानों के बहादुर हाकम, मेरी मदद करो। मुझे मेरे बादशाह से बहुत डर है। उसने मुझे बर्बाद कर दिया है क्योंकि वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो चुका है। बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। मूसा बिन नसीर ने नहायत इत्मीनान से कहा, जूलियन, तुम अपने हालात नहायत सुकून से बताओ, तुम्हारी हर मुमकिन मदद की जाएगी। मूसा बिन नसीर ने काउंट जूलियन को तसल्ली देते हुए कहा, अब तुम हमारी पनाह में हो और जो शख्स हमारी पनाह में आ जाता है इसकी हिफाजत करना हमें खूब आता है। मुसलमानों के गवर्नर ने फैसला किया कि वो स्पेन पर हमला करेगा। मूसा बिन नसीर ने काउंट जूलियन से असल बात पूछी कि रॉड्रिक इतना जालिम क्यों है और तुम्हें इससे इतना ज्यादा खौफ क्यों है। जूलियन ने बताया, क्योंकि इसके इलाके में तमाम औहदेदार अपनी औलाद को शाही महल में भेज देते हैं ताकि वो शाही आदाब सीखे। इसने बताया कि मेरी बेटी फ्लोरिंडा ने शाही महल में परवरिश पाई। असूली तौर पर रॉड्रिक को इसे बेटी समझना चाहिए था, मगर इस 80 साल बूढ़े ने इससे शादी करने का ऐलान कर दिया है। मैं इस ताकतवर हुक्मरान का मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए मैंने एक कामयाब चाल चली और रॉड्रिक के दरबार में हाजिर होकर दरख्वास्त की कि मेरी बीवी अपनी बेटी की जुदाई में सख्त बीमार है, वो मरने से पहले अपनी बेटी को एक नजर देखना चाहती है। जालिम रॉड्रिक ने मेरी बात का यकीन कर लिया और मेरी बेटी को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दी। मैं अपनी बेटी को इस जालिम बूढ़े हुक्मरान से छुड़ाकर एक महफूज किले में ले आया हूँ, जहाँ मेरी बेटी अपने ऊपर होने वाले तमाम जुल्म की दास्तान सुनाती है। इसका सुनकर मुझे इस जालिम का वजूद इस जमीन पर बोझ लगने लगा है। मैं अपनी बेटी के साथ साथ इस जालिम का शिकार होने वाले तमाम लोगों की मदद करने की नीयत से आपके पास आया हूँ। मुसलमानों के बादशाह, हमारी मदद करो। मूसा बिन नसीर अपने करीबी साथियों से मशवरा किए बगैर स्पेन पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन इसे ये भी इल्म था कि अल्लाह की मजलूम मखलूक को तंग करने वाले की क्या सजा होनी चाहिए। इसलिए मूसा बिन नसीर ने अपने करीबी साथियों से मशवरा करके दरबार खिलाफत की तरफ एक तेज रफ्तार कासिद भेजा ताकि वो जंग की इजाजत लेके फौरन वापस आए। काउंट जूलियन ने मूसा बिन नसीर को यह भी यकीन दहानी करवाई कि अगर मुसलमानों ने स्पेन पर हमला किया तो वो किला सुब्ता की चाबियां मुसलमानों को दे देगा। किला सुब्ता बहुत ही अहम किला था। इसको यूरोप की चाबी भी कहा जाता था। इतना मजबूत तस्वर किया जाता था कि इसकी दीवारों को भारी से भारी वजन भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मूसा बिन नसीर ने काउंट जूलियन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई और दरबार खिलाफत में रवाना किए गए कासिद की वापसी का इंतजार करने लगा। इस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक मुसलमानों का खलीफा था। मूसा बिन नसीर ने खलीफा इस्लाम को स्पेन पर हमले की इजाजत देने की दरखास्त तो कर दी थी, मगर इन्हें हालात स्पेन पर हमला करने की इजाजत नहीं दे रहे थे, क्योंकि सिंध में राजा दाहर ने मुसलमानों को कैद कर लिया था और खलीफा इस्लाम के आने वाले तहाइफ से भरे बहरी बेड़े को भी लूट लिया था। राजा दाहर से मुकाबला करने के लिए इन दिनों में मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में इस्लामी फौज दमिश्क से सिंध रवाना हो चुकी थी। इसलिए मूसा बिन नसीर के दिल में ख्याल आया कि खलीफा इस्लाम स्पेन पर हमला करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद के नायब का ओहदा मुगीस रूमी को दिया, जो उम्र में तारिक बिन ज़ियाद से बड़े और खानदानी मुसलमान थे। इन्हें अंदाजा था कि तारिक बिन ज़ियाद की नजर
बहुत बुलंद और मुस्तकिल मजाज है। तारिक बिन ज़ियाद ने सिपा सालारी मिलने पर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मालिक दो जहां मुझे हिम्मत और तौफीक अता फरमा और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है इसको पूरा करने की हिम्मत दे। तारिक बिन ज़ियाद को उस लश्कर का सिपा सलार चुना गया था जिसको स्पेन पर हमले के लिए रवाना होने के लिए खलीफा की तरफ से इजाजत मिल चुकी थी। तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन पहुंचने के लिए समंदर पार करना था। तमाम सिपाही अपने सिपा सलार की क़यादत में समंदर का सीना चीरते हुए मंजिल की तरफ रवाना हो गए। स्पेन के साहल पर जहां लश्कर ने पड़ाव किया, इसी पहाड़ी का नाम जबल तारक पड़ गया, इसको अंग्रेजी में जबलाल्टर भी कहा जाता है। स्पेन की तरफ से सफर करने से पहले तारिक बिन ज़ियाद को एक मुबारक ख्वाब आई। इसने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेन को फतह करने की बशारत दी है। ये 5 रजब 92 हिजरी का दिन था जब इस्लामी फौजें स्पेन के साहल पर उतरी। इस वक्त बहरी जहाज नहीं हुआ करते थे, सिर्फ बहरी कश्तियां ही थी। जब इस्लामी लश्कर स्पेन के साहल पर उतरा तो तारिक बिन ज़ियाद ने ईमान अफरोज खिताब किया और कहा, अभी वक्त है, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह गौर व फिक्र करने का मौका देता हूँ। मैं तुम सबको बता दूं कि यह मामूली मुहिम नहीं है। हम यहाँ पर अजनबी हैं, यहाँ के रास्तों का हमें इल्म नहीं है, हर तरफ मुश्किलात हैं और अभी भी जो वापस जाना चाहता है उसे चाहिए कि वो वापस चला जाए। इस्लामी लश्कर ईमानी जज्बे से भरपूर था, इरादे मजबूत थे। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों का हौसला बुलंद देखा तो इसने शुजाअत और हिकमत अमली की अनमोल मिसाल कायम की। लश्कर इस्लामी के सिपा सालार ने नहायत हौसले से हुक्म दिया कि जिन कश्तियों पर सवार होकर हम यहाँ आए हैं इन सबको आग लगा दी जाए। इस्लामी लश्कर ने अपने सिपा सालार के हुक्म पे किसी किस्म का भी एतराज ना किया और फौरन तमाम कश्तियों को आग लगा दी गई। देखते ही देखते तमाम कश्तियां जलकर राख बनकर समंदर के पानी में डूब गई। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को वापस जाने का मौका तो दिया था, मगर लोग जिहाद के जज्बे से यहाँ आए थे, इसलिए उन्होंने वापस जाने की बजाय लड़ने को तरजीह दी। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों से कहा, हम इस अजनबी सरजमीन पर फतह का मकसद लेके आए हैं और इंशाअल्लाह हमें फतह जरूर होगी। तो इस बहादुरी की वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों के इस लश्कर को फतह भी अनायत की। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद ने किस तरह ईसाई लश्कर का मुकाबला किया, तो हमारे इस 2 जो तारिक बिन ज़ियाद की है उसमें हम इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।